हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 संस्कृत की बुक का चैप्टर 10 अशोक वाटिका जो चैप्टर है इसका हम पूरा का पूरा हिंदी ट्रांसलेशन इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये जो पार्ट है ये आदि कवि का मतलब है जो काफ़ी पुराने कवि हैं वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की है। रामायण का जो पार्ट है सुंदरकांड, उसका जो 15वां हिस्सा है, 15वां सर्ग है, उसमें से इसको लिया गया है। सीता की खोज में जब हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं तब वहाँ रावण के प्रसिद्ध उद्यान, मतलब जहाँ पर रावण ने सीता जी को रखा हुआ था, अशोक वाटिका, उसके बारे में बताया गया है कि वो कितनी खूबसूरत है अशोक वाटिका। और वहाँ पे मतलब कितने कितने सारे तरीके के फूल हैं और वो सारी की सारी बातें हमें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो जो ये पहला दोहा है इसका मतलब देख लेते हैं। तो देखिए ये है कि सभी ऋतुओं में फूलों से, फलदार सुंदर वृक्षों से, पुष्पों से युक्त अशोक वृक्षों की शोभा से सूर्योदय काल की छटा के समान शोभा वाली वाटिका को देखा। अर्थात अशोक वाटिका का सौंदर्य अनुपम था। तो इसमें यही बताया गया है कि जो अशोक वाटिका है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। हर ऋतु के मतलब वहाँ पे इतने सारे फूल थे, वहाँ के जो वृक्ष थे उन पे फूल लदे हुए थे पेड़ों पर। और अशोक वाटिका में जो मतलब अशोक के वृक्ष थे बहुत सारे, और सूर्योदय के समय पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा दमक रही थी, चमक रही थी वो जो अशोक वाटिका थी। तो ये इसका पूरे के पूरा ये जो है इसका यही मतलब है। तो सर्व ऋतु कुसुमौ, तो मतलब सभी फूलों, सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूल। रमऊ का मतलब होता है सुंदर। और फिर उसके बाद ये है और फलदार से, मतलब फलों से लदे हुए पेड़ थे वहाँ पर और फूलों से युक्त अशोक वृक्ष थे वहाँ। तो यही इस में बताया गया है कि वो वाटिका कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी। अब ये जो नेक्स्ट है इसमें बताया गया है खिले हुए कनेर के फूल थे और फूलों से लदे हुए पलाश के पेड़ थे, और वहाँ स्थान उनकी छटा से, वो स्थान जो था उसकी छटा से, उसकी खूबसूरती से मानो चारों हर तरफ से प्रकाशित हो रहा था। और इसका मतलब ये है अर्थात फल फूलों से युक्त सुंदर वृक्षों से उस जगह की शोभा और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो जो कनेर के फूल थे वहाँ पर और पलाश के पेड़ भी थे, पलाश के फूल थे, तो इतनी ज़्यादा खूबसूरती वहाँ थी, इतने ज़्यादा वहाँ फूल थे जो हर, इसलिए बहुत ही ज़्यादा वहाँ फूल थे, इसकी वजह से वो जो वाटिका थी ना, वो जो वन था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था। तो वही है कि कनेर के फूल थे, बहुत ज़्यादा फल थे वहाँ पे, पलाश के फूल थे, उनकी शोभा जो है इतनी ज़्यादा थी कि पूरा का पूरा जो पूरी वाटिका है ना वो हो रही थी, प्रकाशमय हो रही थी, उज्जवल हो रही थी उनकी वजह से, फूलों और फलों की वजह से। फिर ये जो नेक्स्ट है इसका मतलब है पुनांग। पुनाम होता है, पुनांग का मतलब होता है वाइट कलर का जो कमल का फूल होता है, नाग केसर भी उसको बोलते हैं। और उसका वो था वहाँ पर चंपा और बहुवार के पेड़ थे और काफ़ी सारे सुंदर फूल वाले वृक्ष थे जिनकी जड़ें बहुत मोटी थी और जो वहाँ शोभा बढ़ा रहे थे, वहाँ की बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अर्थात विविध प्रकार के पुष्पित वृक्षों से उस स्थल की शोभा बढ़ रही थी। वही है, सारे के सारे दोहे ना, इनका यही मतलब है, अलग अलग फूलों के बारे में बताया गया है, उन फूलों की वजह से कितना ज़्यादा खूबसूरत वो वाटिका लग रही थी वो बताया गया है। अब आगे है, ये जो है इसका मतलब है जिस प्रकार देवताओं का कानन नंदन और कुबेर का चैत्र रथ विचित्र है, उसी प्रकार वो जो अशोक वन है वो सुंदर शोभा से युक्त मानो दिव्य था, वह सबसे श्रेष्ठ और अकल्पनीय था। तो ये बताते हैं कि जैसे कि देवताओं का जो कानन नंदन है, मतन मतलब हो गया इसका देवताओं का जो नंदन नाम का वन है ना, और देवताओं के जो उद्यान है उसी तरीके का, उद्यान मतलब होता है वही गार्डन या फिर जंगल आप कह सकते हैं, जैसे देवताओं के जैसे गार्डन्स होते हैं ना, इतना ज़्यादा खूबसूरत वो अशोक वाटिका थी। विचित्र मतलब इतना ज़्यादा वो अच्छी लग रही थी। कुबेर का जो चैत्र रथ नामक वन है, और मतलब उन सबसे भी ऐसा लग रहा था बढ़कर, उन सबसे भी ज़्यादा, देवताओं के वनों से भी ज़्यादा खूबसूरत वो अशोक वाटिका दिखाई पड़ रही थी। इतनी खूबसूरत थी कि मतलब इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब ये वाला जो है इसको देखते हैं। इसका सभी मतलब है सभी ऋतुओं में फूलों से और मधुर गंध वाले पौधों से भरपूर वह उद्यान अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले पशु पक्षियों से सुंदर लग रहा है। तो इसका मतलब है सभी ऋतुओं में सुलभ फूलों से, हर ऋतु के फूल वहाँ पर
थे, मधुर गंध वाले, बहुत ही प्यारी प्यारी सी वहाँ पर खुशबू आ रही थी, है ना। फिर इसका मतलब है अनेक प्रकार के स्वरों से, मतलब बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी, रम रहा था, अनेक पशु पक्षियों की वहाँ पे आवाज़ें आ रही थी, इतने सारे फूल थे, इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू थी, इतने पशु पक्षियों की वहाँ पर आवाज़ें आ रही थी, और सारा ही दृश्य बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर आगे है यहाँ पर अनेक प्रकार की सुगंध को फैलाने वाले सुंदर शुद्ध गंधयुक्त पर्वत को उन्होंने देखा, जो दूसरे गंध मादक नामक पर्वतराज के समान सुगंध का धनी था। फिर वहाँ पे पर्वत भी उन्होंने देखा, और इतने खूबसूरत वहाँ पर पेड़ थे जिनमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। तो हनुमान जी ये सारी की सारी चीज़ें देख रहे थे कि मतलब इतनी सुगंधित करने वाले वहाँ पर सुंदर सुंदर पर्वत हैं, और जो दूसरे गंध मादन नामक पर्वतराज के समान सुगंध का धनी था, मतलब पर्वतराज है कि जहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है, ऐसे पर्वत है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत खुशबू वहाँ पर आ रही थी। फिर आगे है ये वाला जो है, इसका मतलब है उस वानर श्रेष्ठ ने उस अशोक वन के पास में ही स्थित एक ऊंचा गोलाकार मंदिर देखा, जिसमें उन्होंने सीता को देखा। तो वानर श्रेष्ठ कौन है? अशोक वाटिका में वानर श्रेष्ठ है हनुमान। हनुमान जी ने सीता जी को देखा, जो कि एक पहाड़ जैसे गोलाकार से मंदिर में वो बैठी हुई थी, और उनके काफ़ी ही पास थी, वो ज़्यादा दूर उनसे वो नहीं थी। तो इसका हमने पूरे के पूरा जो है ये चैप्टर अशोक वाटिका, इसका हमने एक्सप्लेनेशन देखा। देखिए इसमें ना हम लोगों को बहुत सारे ये जो सुंदरकांड है, सुंदरकांड जैसे पार्ट लिया ना रामचरितमानस में से, उसी में से हमारा ये अशोक वाटिका वाला कांड है। अशोक वाटिका में किस तरीके से जब हनुमान जी गए थे, उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने जो फूल देखे, वहाँ पे फलों के पेड़ देखे, वो मतलब ये देख रहे थे कि अशोक वाटिका कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब उन्होंने अशोक वाटिका को देवताओं के बगीचों से, देवताओं के वनों से भी कंपेयर किया। उसके बाद भी वो कहते हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो मतलब इस तरीके का वन है कि जिसकी किसी चीज़ से तुलना ही नहीं की जा सकती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वो वन उनको लगा। तो यही था इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।